नमस्कार दोस्तों। कल एक बहुत दुखद खबर सामने आई जब पता चला कि मणिपुर में जो टेररिस्ट हैं उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे 5 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसमें जो कर्नल थे जो लीड कर रहे थे पूरे यूनिट को, वो और उनकी वाइफ और एक बच्चा भी था, वो भी यहाँ पर मारे गए हैं इस पूरे अटैक के अंदर। ये आप देख सकते हो, मणिपुर आर्मी कर्नल हिज वाइफ एंड किड अमंग 7 किल्ड एज इंसर्जेंट एम्बुश आसाम राइफल्स कॉन्वॉय। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, किस प्रकार से ये अटैक हुआ, क्यों हुआ, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। क्योंकि आपको समझना है जहां पर ये अटैक हुआ है कई वर्षों से वहां पर आपको शांति देखने को मिल रही थी, तो इसकी वजह से यहां पर कंसर्न बढ़ जाता है। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर जो कर्नल है, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ऑफ आसाम राइफल यूनिट, विप्लव त्रिपाठी, तो ये उनका नाम है विप्लव त्रिपाठी, और उनकी वाइफ और जो उनका बच्चा है छोटा सा, वो लोग यहां पर मारे गए। इसके अलावा जो 4 हमारे जवान हैं वो भी यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। ये आप नाम देख सकते हो। बाकी के जो 4 जवान हैं यहां पर, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं मणिपुर के चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। मैं आपको मैप में और अच्छे से दिखाता हूं। जैसा कि आप ये नॉर्थ ईस्ट का मैप देख सकते हो, यहां पर अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर अगर हम बात करें तो यहां पर 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, ऊपर नागालैंड हो गया, यहां पर असम हो गया और नीचे आपका मिजोरम है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि राइट साइड में और सदर्न साइड में यहां पर आपको मिलेगा म्यांमार। तो राइट साइड में अब आप देखिए, ये जो पूरा मणिपुर का यहां पर मैप है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है सदर्न साइड में, ये आप देख पाओगे चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, तो चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट का एकदम जो सदर्न वाला पार्ट है ना, जो कि बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, यहीं पर यह पर्टिकुलर अटैक हुआ है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि वहां पर जो कंपनी का बेस है, एक जगह है बिहांग, तो वहां पर यह अटैक करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हो बिहांग यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और ये एकदम बॉर्डर पर आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि जो कॉन्वॉय है वो इस पर्टिकुलर कमांडिंग बेस से, इस पर्टिकुलर कंपनी बेस से, वो आपका बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था। तो यहां पर जो पूरा कॉन्वॉय है वो आपका बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होगा, और वहीं पर यह अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसमें बताया गया कि जो कर्नल है, उनकी वाइफ है और जो बच्चा साथ में था, वो ऑन द स्पॉट यहां पर मारे गए हैं। और बाकी के जो जवान थे उनको जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर तुरंत ले जाया गया। इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको कंडेम किया है सारी चीजों को, और ये कहा है कि जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने भी इसके बारे में बोला, और ये भी कहा कि जो स्टेट फोर्सेज हैं और पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं यहां पर, और जो परपिट्रेटर्स हैं उनको यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, जो कर्नल है त्रिपाठी जी, यहां पर वो उनकी वाइफ और उनके बच्चे पर जब सबसे पहले अटैक हुआ तो यहां पर उनके बारे में बताया जाता है कि मणिपुर आने से पहले वो मिजोरम के अंदर पोस्टेड थे, और बताया जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जैसे कि जो ड्रग्स हो गया उसकी स्मगलिंग को यहां पर रोकने में काफी हद तक वो कामयाब रहे थे। आपको पता होगा कि यहां पर जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो जो 2 इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक तो आपको पता ही अभी अफगानिस्तान काफी ज्यादा फोकस में चल रहा है, तो इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहां पर काफी ज्यादा स्मगलिंग की जाती है ड्रग्स वगैरह की। और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जहां पर 4 देश मिलेंगे, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो यहीं पर जो नॉर्थ ईस्ट में ये जो पूरा इंसर्जेंसी है, ये जो ड्रग्स वगैरह है, उसकी काफी ज्यादा यहां पर तस्करी देखने को मिलती है। तो उसको कुछ हद तक रोकने में जो कर्नल त्रिपाठी जी हैं वो कामयाब रहे थे। और इसके अलावा भी कई सारे जो वेपन्स हो गए, वॉर लाइक स्टोर्स हो गए, जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथों में आ सकते थे, उसको भी वो रोकने में कामयाब रहे। एक प्रकार से आप कह सकते हो जो मेजर कैजुअलिटीज हैं उसको भी रोका गया उनके द्वारा। यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी अटैक होता है वही चीज फोकस में आती है। आप सोच के देखिए यहां पर जो हमारे जवान हैं वो कितनी ज्यादा कोशिश करते होंगे, कितने सारे ऐसे अटैक होंगे जिसको रोकने में वो लोग कामयाब रहे होंगे, लेकिन शायद हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन जब भी कोई टेररिस्ट है वो 100 में से एक बार भी यहां पर अटैक कर लेता है तो वही फोकस में आ जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि इसी साल जनवरी 2021 में यहां पर एंटी ड्रग कैंपेन वगैरह चलाया गया था उनके द्वारा, और जो लोकल्स हैं उन्होंने काफी प्रेस किया कि अवेयरनेस जिस तरह से फैलाई गई है ताकि इस चीज को यहां पर रोका जा सके। अब मैं वापस से इस पर्टिकुलर अटैक पर आता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कब और कैसे यह अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि कल करीब 11 बजे के आसपास सुबह जो है यह अटैक हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ कि जो कर्नल त्रिपाठी जी का पूरा गाड़ी था उसके ऊपर यहां पर आईईडी से
इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की मदद से उनके व्हीकल को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से वो, उनकी वाइफ और बच्चा जो है वो यहां पर मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिलिटेंट्स थे वो आसपास के जो जगह होती है वहां पर छुपे हुए थे और उन्होंने लगातार यहां पर अटैक करना, फायर करना स्टार्ट कर दिया। और जो साथ ही साथ क्विक रिएक्शन टीम थी उनके बीच में और जो आपके टेररिस्ट हैं उनके बीच में फाइट देखने को मिला। और इसी के बीच यहां पर बताया गया कि 4 और जो जवान हैं वो हमारे वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से आपको पूरा मामला यहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो अटैक है ये बताया जा रहा है कि 2018 की बात से वन ऑफ द मेजर अटैक में से है। जून 4, 2018 को यहां पर चंदेल डिस्ट्रिक्ट मतलब मणिपुर के अंदर ही आप देखिए तो 18 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये बिलोंग करते थे 6 डोगरा रेजिमेंट से हमारे इंडियन आर्मी के। और इसमें क्या है ना कि खास बात एक और चीज है कि यूजुअली देखा गया है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर कभी अटैक नहीं किया जाता है। तो यहां पर चिंता की बात यह है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यहां पर अटैक में वहां पर आ गए हैं और वो भी मारे गए हैं। तो ये थोड़ा सा काफी ज्यादा परेशान करने वाला था। आप सोचिए, बच्चा जो है उसकी क्या गलती थी, जो वाइफ थी उसकी क्या गलती थी, लेकिन यहां पर जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। क्वेश्चन अब ये आता है कि किसने ये पर्टिकुलर अटैक किया है। देखिए, यहां पर आगे चलकर शाम को क्या होता है, कल सैटरडे शाम को ही एक ज्वाइंट रिलीज किया जाता है 2 आउटफिट के द्वारा। एक का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरा है मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट MNPF। इन दोनों ने यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथों में लिया और यह कहा कि हम ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए, यहां पर जब फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो यूजुअली ऐसा ही देखा गया है कि वो लोग फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों का ये कहना था ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर कि शायद जिन लोगों ने अटैक किया होगा, मतलब हमारे जो मेंबर्स ने अटैक किया है, उनको पता नहीं होगा कि जो कर्नल त्रिपाठी हैं उनकी वाइफ और बच्चा भी उस कॉन्वॉय का पार्ट है, तो शायद वो लोग नहीं करते। तो उनका यह भी कहना था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने फैमिलीज को जो डिस्टर्ब्ड एरियाज होता है वहां पर नहीं लाना चाहिए। अब आप ये चीज कैसे कह सकते हो यहां पर कि डिस्टर्ब एरिया है, फैमिली मेंबर्स, अब यहां पर फैमिली मेंबर्स तो आसपास रहेंगे ही, जाएंगे ही। हाँ, उसको थोड़ा बहुत अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन आप कंप्लीटली शायद उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन ये इस तरह के अटैक करना, कवर्डली अटैक जो है, ये सबके द्वारा यहां पर कंडेम किया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अटैक क्यों, ये जो दोनों आउटफिट्स हैं उन्होंने इस अटैक को क्यों किया होगा, क्या कारण है, क्या उनके द्वारा कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो असम राइफल्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग में अपना ये स्टेटमेंट दिया कि यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ किंगली पार्क। तो हो सकता है कि उनका रिमेम्बरेंस डे होता है 12 और 13 नवंबर 2000 को और इसी की वजह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए शायद उन्होंने किया होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, सैटरडे को ही शाम को यहां पर जो दोनों ग्रुप है PLA और MNPF उनके द्वारा स्टेटमेंट आ गया और उस स्टेटमेंट के अंदर देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि उनके द्वारा यह अटैक क्यों किया गया है। टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को यहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जिस प्रकार से हमारे लोगों के ऊपर और हमारी जमीन के राइट्स को छीना जा रहा है उसके प्रति हमारा ये रिवोल्ट है, ऐसा ये दोनों ग्रुप का यहां पर कहना है। और इसीलिए कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू सिट साइलेंटली, और हमारा जो हक है, राइट है, वो हम लेकर आएंगे। और हमारी जो सॉवरेनिटी है, मतलब एक प्रकार से आप यूं समझिए उनका जो मेन एम है ना इस पर्टिकुलर ग्रुप का, वो यह है कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं। तो उनका यही कहना है कि हमारे जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लोगों के हक को छीना जा रहा है और इसीलिए हमने ये अटैक किया है। अगर हम पर्टिकुलर इस ग्रुप के बारे में बात करें, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप। जो PLA ग्रुप मैंने आपको बताया, इसको बनाया गया था बाई N विश्वेश्वर सिंह इन 1978 और उसका मेन मकसद यह था कि मणिपुर को लिबरेट करना है, भारत से सेपरेट हो जाना है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो ग्रुप है वो स्प्लिट हुआ था फ्रॉम UNLF तो काफी लंबे समय से चलता रहा है। ये ग्रुप का नाम है यूनाइटेड नेशंस नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप से कुछ यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये जो विश्वेश्वर सिंह है उसने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था PLA और इसी ग्रुप के द्वारा यह अटैक किया गया है। इनफैक्ट जो PLA है, ऐसा बताया जाता है कि इट ऑल्सो एंजॉयज नागा रिवोल्यूशनरीज टू ज्वाइन इट्स फाइट, मतलब कि जो नागालैंड के अंदर जो उसके भी इंडिपेंडेंस की जो मांग चल रही है उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ MPLF। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने दोनों ग्रुप की बात की, PLA और MPLF। तो ये जो ग्रुप है ना MPLF, अगर आप देखिए तो ये आपका एक अम्ब्रेला ग्रुप है, मतलब इसके अंदर टोटल 3 सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मणिपुर, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो मणिपुर को अलग करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्रुप्स है उनका ये कहना है कि हमारे हक को छीना जा रहा है, हम यहां पर सेपरेट होना चाहते हैं और इसी की वजह से यह अटैक हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना बड़ा कंसर्न क्यों है।
कंसर्न देखिए ये इसलिए है क्योंकि ये जो पीएलए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड पावरफुल इंसर्जेंट ग्रुप है, ये म्यांमार से ऑपरेट करता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन ऑपरेशन है वो म्यांमार से होता है और काफी लंबे समय से यहां पर जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है चराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर के अंदर, वो पीसफुल था। 2003-4 में बताया जाता है कि आर्मी के द्वारा यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था और जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सबको म्यांमार के अंदर ढकेल दिया गया था, वो सब कुछ म्यांमार के अंदर चले गए थे और उसके बाद से वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट काफी हद तक पीसफुल था। और इसी की वजह से आप देखिए जो गवर्नमेंट है या फिर जो और भी कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, आपको पता होगा रिसेंटली भारत सरकार ने कोशिश किया है कि सबको मिलाकर एक प्रकार का एग्रीमेंट किया जाए, सबको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो वो बाकी की जो इंसर्जेंट ग्रुप्स और सरकार है वो भी यहां पर थोड़ा बहुत शॉक में आ गई क्योंकि उसको लगा कि अभी थोड़ा पीसफुल चल रहा है, लेकिन अचानक से ये जो अटैक हुआ है इसकी वजह से लोग थोड़ा सा हैरान और परेशान हैं। और यहां पर अब ये क्वेश्चन आता है कि क्योंकि आपने देखा होगा म्यांमार के अंदर इस समय मिलिट्री का रूल आ चुका है, तो किस तरह से भारत को यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरह से हम यहां पर बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। आगे हो सकता है कि कुछ ऐसी खबर आ जाए, मैं अभी के लिए प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर इसका रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है कि शायद म्यांमार की जो आर्मी है, जनता है, वो हो सकता है कि भारत उनको अपोज ना करे, इसलिए भी शायद वो लोग इस तरह के शायद मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ भी तालमेल बनाकर चलना होगा, तभी हम इस तरह के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा टैकल कर पाएंगे। तो ये पूरा आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। और जहां तक बात है असम राइफल्स की, क्योंकि इसी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया है, असम राइफल्स याद रखिएगा, इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के द्वारा 1835 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहता है। लेकिन ये जो असम राइफल की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास है। और इन लोगों के बीच में भी यहां पर थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिलता है, दोनों चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से कंट्रोल उनके पास आ जाए, लेकिन यहां पर थोड़ा वो अलग मामला है। असम राइफल्स के अंदर वैसे आप देखिए तो 46 बटालियन है और टोटल मिलाकर करीब 70,000 के आसपास पर्सनल बताए जाते हैं, 60-70,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। और इसका मेन काम यही है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो गया, वो किया जाए। 2002 में असम राइफल्स को जो जिम्मेदारी है इंडो म्यांमार बॉर्डर की, 1643 किलोमीटर जो लंबा इंडो म्यांमार बॉर्डर है, उसको यहां पर गार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, वो जिम्मेदारी 2002 में दी गई थी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं टोटल ये 7 हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आपको पता होगा सीआरपीएफ वगैरह जो मॉइस्ट वगैरह रीजन हो गया, या फिर अलग अलग जगह भी यहां पर तैनात किए जाते हैं। सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल रीजन है, एयरपोर्ट्स हो गए, सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान बॉर्डर पर, आसाम राइफल्स आपको बता ही दिया, आईटीबीपी जो चाइना बॉर्डर हो गया, एनएसजी और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको पता है कि ये आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। टोटल यहां पर 10 लाख से ज्यादा पर्सनल बताए जाते हैं 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। 2015 में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, जब यहां पर कोई भी जो जवान है लाइन ऑफ ड्यूटी पर मारा जाता है तो उसको मार्टर का दर्जा दिया जाएगा। ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2015 में डिसाइड किया गया और 7th सेंट्रल पे कमीशन वगैरह भी यहां पर उन पर लागू कर दिया गया था। तो ये पूरा है वीडियो रिगार्डिंग जो भी टेरर अटैक हुआ है। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था इसके पहलू वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 1986 में कौन से राज्य के अंदर मिलिटेंसी को एंड करने के लिए एक पीस प्रोसेस चलाया गया था? एक सक्सेसफुल पीस प्रोसेस बताया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर यहां पर जो मिलिटेंसी बहुत बड़ी मात्रा में चल रही थी और एक बहुत ही भयानक सिचुएशन चल रहा था उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, आप कह सकते हैं, उसको एंड किया गया था एक अकॉर्ड लाकर 1986 में। क्या बता सकते हो कौन से स्टेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।